हम देख रहे हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 4। जब हम ये समझना चाहते हैं, जब प्रभु ने चाहा कि स्वर्गीय संस्कृति को धरती पर लाए, ये बड़ा ही रोचक हो जाता है कि कैसे मनुष्य खुद को मनुष्य पर प्रभावशाली बनाता है। उसने युद्ध नहीं किया, उसने कोई काम नहीं बनाया, उसने कोई कानून नहीं बनाया। जब प्रभु ने चाहा कि स्वर्ग को धरती पर लाए, उसने कुछ सरल किया। उसने एक बगीचा बनाया। आप सोचो इस बारे में। जब सब कहने लगते हैं कि प्रभु कितना बुरा है, उसकी परिकल्पना थी कि एक बगीचा लगाए। और वचन से देखते हैं कि वो क्या दर्शाता है। बगीचा वो होता है जहां सब बढ़ते रहते हैं और फिर प्रजनन करते हैं, और ऐसा करते हुए उस जगह को खूबसूरत बना देते हैं। और यही तो प्रभु का इरादा है धरती के लिए। जब हम प्रभु की देह, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसने युद्ध नहीं किया, उसने कोई कानून नहीं बनाया। जब प्रभु ने चाहा कि स्वर्ग को धरती पर लाए, उसने कुछ सरल किया, उसने एक बगीचा बनाया। मैं चाहता हूं कि आप सोचो इस बारे में। जब सब कहने लगते हैं कि प्रभु कितना बुरा है, उसकी परिकल्पना थी कि एक बगीचा लगाए। बगीचा वो होता है जहां सब बढ़ते रहते हैं और फिर प्रजनन करते हैं, और ऐसा करते हुए उस जगह को खूबसूरत बना देते हैं। और यही प्रभु का इरादा है धरती के लिए। जब हम प्रभु की देह उस समाज में लाए जाते हैं, तब जीवन की कुंजी है कि हम परमेश्वर के इरादे को समझें। प्रभु का इरादा है कि हम स्वयं प्रजनन करें। प्रभु का इरादा है कि हम प्रेम का और ध्यान करने का बगीचा बने और प्रभु के परिवार के रूप में जीने लगते हैं। उनका इरादा था कि स्वर्ग को धरती पर लाएं। उसने धरती को बनाया एक दूसरे राज्य की तरह, जहां वो इस बगीचे को लगा सकें, और उन लोगों के द्वारा बुलाया है जिनको वो धरती पर लाया है। उसने हमें बनाया कि हम शासन का प्रयोग करें। उत्पत्ति 1:28। संसार पर प्रभुत्व के हम वो लोग हों जो इस बगीचे को आगे लाएं, ना कि कोई रेगिस्तान पर एक बगीचा इस धरती पर। कई बार हम लोगों को चढ़ाना चाहते हैं और कभी उनको हटाना, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम जानते हैं कि प्रभु की इच्छा है कि हमारे द्वारा जिए कि दूसरों तक पहुंचा जाए। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन क्या करने वाला है। कई बार हमारे लिए तो बस अक्कड़ बक्कड़ करके पता लगाना जैसा होता है। एक ही बात है, हम नैतिकता का कानून नहीं बना सकते, हम मानवता का कानून नहीं बना सकते जहां सब लोग देश, रंग, भाषा से प्रेम करें। हमें तो खुद ऐसा बन के दिखाना होगा, लोगों को वो शांति और प्रेम जो प्रभु ने इस दुनिया के लिए रखा। कई लोग बात करते हैं कि लगता है जैसे धरती एक छोटा सा स्वर्ग है जहां ये राज्य है। उस विश्वास के राज्य में आप बढ़ चलते हैं, आप उस अपेक्षा के राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं कि प्रभु सच में है, वो सच है, वो मुहैया करता है, वो प्रेम करता है, और उसका अनुग्रह हमारी सोच से भी बढ़कर आगे जाता है। तब हम उसको दूसरों के संग बांट सकते हैं। जब हम प्रभु को हमारे जीवन को उसकी महिमा के लिए लेने देते हैं, वो हमारे अंदर से जीने लगता है। वो प्रेम लाता है, वो तसल्ली और शांति लाता है, माफी, आरोग्य, सुलह। और ये ही सब हमें करना है। हम ये बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, पर बड़े कामों की बात नहीं। ये तो बस है कि हम खुद से प्रजनन करते हैं। मुझे लगता है शायद कल या परसों मेरे चिनार के पेड़ों के बारे में, तो फिर से मुझे कैसे पता उनकी जड़ें उथली हैं, क्योंकि उनके साथ वो उनको उगाते हैं और वो सारे बाड़े में फैल जाते हैं। और जो दुनिया के सबसे बड़े पेड़ होते हैं, मैं मानता हूँ चिनार के होते हैं, क्योंकि वो एक पूरी फौज का प्रजनन करते हैं। और अगर हम समझ जाएं कि हम सब में ये चरित्र काबिलियत है और संभावना प्रभु के साथ, तो यदि हम जान लें जो प्रभु का इरादा है, हमें भौतिकवादी स्वार्थी जीवन नहीं जीना है। हमें तो दुनिया को दिखाना होगा कि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हमें कुछ संग्रहित नहीं चाहिए, हम दूसरों की फिक्र करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो बड़ी बड़ी संगतियों के बदले हम ज्यादा लोगों को जीत पाएंगे। जब हम में से
सब एक व्यक्ति तक पहुंचे और वो आगे एक तक पहुंचे, और ये सारी दुनिया तो यूं ही जीत जा चुकी होगी। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम इजरायलियों के समान हो गए हैं, जैसे वो जंगल में थे। मैं नहीं जानता कि वो कितना समय काल होना चाहिए था कनान में जाने के लिए, पर वो 40 सालों तक भटकते रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं किया था, उस पर विश्वास नहीं लाए थे। और हर दिन प्रभु ने खुद को उन पर विश्वास योग्य दिखाया, पर वो अपनी चाल चलते रहे, अपने लिए स्वार्थी जीवन जीते हुए। ये प्रभु का इरादा नहीं है। तो जब प्रभु ने धरती को बनाया, उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में, तो हम पाते हैं कि अध्याय 3 में शैतान आ गया, आदम और हव्वा की परीक्षा ली, और परीक्षा थी कि क्या तुम सच में इस परमेश्वर के अधीन ही रहना चाहोगे, या उस काम को जो आप पसंद करते हो। और उन्होंने वो चुना जो वो करना चाहते थे, और ऐसा करने पर वो प्रभु के साथ के उस रिश्ते को खो चुके थे। और प्रभु ने कहा, ठीक है, तुमने मुझे बाहर कर दिया है। उसने हमें चुनने का सामर्थ्य दिया, मुफ्त इच्छा। हम कहते हैं हमें वो नहीं चाहिए, वो कहता है ठीक है, करो अपने आप। और फिर बेशक लोगों को क्या होता है कि वो बोलते हैं प्रभु तो व्यर्थ है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं। उन्होंने खून किया और व्यभिचार था। मैं नहीं जानता कि उस समय कुछ रॉक एंड रोल था कि नहीं, पर जैसे हम कहते हैं कि सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल ही तो जीवन शैली है, पूर्णतः प्रयुक्ता थे, जिंदगी नाश कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उनको अपनी मर्जी से जीना था। तब प्रभु अध्याय 11 में नीचे देखता है कि पता लगा कि वो इस मीनार को बना रहे थे, वो प्रभु को दिखाना चाहते थे कि वो कौन है। वो सब एकजुट हो गए थे, और उनकी सिर्फ एक ही भाषा थी और सबको समझ आती थी, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो उस मीनार को बनाएंगे और स्वर्ग तक जाएंगे। और उनका मकसद था कि प्रभु के स्थान को हड़प लें और अपना सिंहासन वहां स्थापित करके दिखाना चाहते थे कि कौन सच में प्रभु है। और ऐसा करते वक्त प्रभु ने एक वाक्य कहा, वो था कि जब तक ये सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो जो चाहें कर सकेंगे। और जब उन्होंने ये किया, मैं खुद से लड़ता था कि वो ऐसे कैसे कर पा रहे थे। स्वर्गदूत इन बातों को पिता के सामने ले आते थे, जिन शब्दों को वो बोलते थे एक सार्वजनिक भाषा थी, वो सब समझते थे। तो प्रभु आया, लोगों को तितर बितर किया और अलग अलग भाषा दे दी उनको, क्योंकि तब वो एक ही समूह में वर्जित हो गए थे। छोटे समूह के एक ही भाषा बोलते थे। और जो आज हो रहा है कि सारा संसार एक ही जगह में ढह रहा है, जहां एक संसार सरकार बन रहा है, जैसे प्रकाशित वाक्य बात करता है, तुम्हारे बीच में मसीह विरोधी होगा, लिखा है बाइबल में, और हमारे पास एक ही मुद्रा होगी। और एक संसार सरकार में तो हर देश, खास यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को ऐसा बनाया जा रहा है। उस विभाजक के लिए हमारी मुद्राएं ठीक नहीं हैं। और क्या हो रहा है कि मैं विश्वास करता हूं कि हम एक सबसे बड़े स्तर के प्रचार को कर रहे हैं जो संसार ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि लोगों के घमंड को नीचा किया जा रहा है और वो कुछ चाहते हैं। और मैं सोचता हूं कि हम उत्तर जानते हैं। और कब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यीशु इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए क्रूस की मौत मारा गया कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करे। स्वर्ग तो उठाया गया और हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा को दिया, जिसके बारे में हमने कल काफी बातें की। और कैसे पवित्र आत्मा हमें ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। तो प्रभु हमारे साथ है। अब कुछ भी, रोमियो 8 कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और मैं विश्वास करता हूं कि हम नहीं जानते कि कैसे वो प्रार्थना करें जो करनी चाहिए। और तब प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हमें पता चलता है कि कैसे पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर की सामर्थ को लाते हुए वो एक नई भाषा को लेके आया, और हम उसको कहते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना। और मैं जानता हूं कि आप लोगों को उसमें काफी ज्ञान मिलेगा अगले 3 सालों में, कि पूरी तरह समझ सको, पर आज उसका दिन नहीं है। और वो पवित्र आत्मा में प्रार्थना एक उत्तम प्रार्थना भाषा है, जो मैं विश्वास करता हूं कि हमारा भविष्य भी है। मैं मानता हूं कि वो एक स्वर्गीय भाषा है जो स्वर्गदूत भी समझते हैं, और हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। पौलुस उसके बारे में काफी बात करता है। वो तो तुम सबसे भी ज्यादा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता था। फिर भी क्यों? परमेश्वर का प्रकाशन जो उसको मिला था, उसकी इच्छा इतनी अभूतपूर्व थी कि वो प्रभु की बातों को करता था। उसके लिए वो अन्य भाषा में बोलता था, क्योंकि ऐसे प्रार्थना करने से आप पवित्र आत्मा द्वारा निर्धारित आपके भविष्य को अनुदेश देते हो। और बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत प्रभु की वाणी को सुनते हैं।
हमारे शब्दों को वो प्रभु के सिंहासन के सामने ले जाते हैं और प्रभु भेजते हैं स्वर्गदूतों को, और वो दूसरे स्वर्गों में युद्ध करते हैं, जो कि काफी रोचक है। पर आज समय नहीं, हमें ये जानना होगा कि हम अलौकिक लोग हैं। बाइबल हमें विदेशी और अजनबी बुलाती है, यानी मसीह हमारे अंदर एक दूसरे देश से है, इस धरती के बजाय किसी और जगह से है। और हम अपना जीवन जीते हैं और हमें अजीब कहा जाता है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने जीवन का स्वामित्व दे देते हैं। मत्ती 16:24, स्वयं का त्याग करते हुए और किसी और को उसे इस्तेमाल करने देते हैं अपने मकसद के लिए। और मसीह हम में होने के कारण हमारी जिंदगियां बिल्कुल भ्रामक दिखती हैं लौकिक में, पर अलौकिक रीति से पवित्र आत्मा में संचालित होती हैं। तो फिर एक पूरा युद्ध तैयार हो जाता है, कैसे आत्मा में चले। पर वो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से शुरू हो जाता है। और प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि यहूदा 20 में कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हो, आत्मा में प्रार्थना करो। ये कैसे होगा? मुझे याद है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और ऑल्टर पर खड़ा मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, तो मेरा शरीर कह रहा था, क्या कर रहे हो? कोई तुक नहीं बनता। शरीर तो अब विपरीत विरोधी जुड़वा है। हमारे पास पवित्र आत्मा है तो चलो देखें प्रेरितों के काम अध्याय 2। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक मैं चाहता हूं कि आप जान लो विश्वास से कि प्रभु एक अचानक का प्रभु है। ये सबसे गजब की बात है। अपनी जवानी में मैं सोने जाता था और सोचता था, हे प्रभु मैं कैसे करूंगा, और अगले दिन उठ के पता चलता था कि हट गया। और फिर रात को सोचा कैसे कर पाऊंगा, और ये चलता रहा मेरी जिंदगी भर। और क्या होता था कि हमेशा वर्तमान में मैं कर पाया, और वर्तमान तो तोहफा है, अभी सांस तो चल ही रही है जो प्रभु देता है। यदि आप ध्यान दें कि आप उस पल में जिएं, आप हमेशा कर पाएंगे। मुझे याद दिलाती है कि मेरे पास नाती पोते हैं और एक परपोता भी। बच्चे कभी भी कल की चिंता नहीं करते। पता है, आप कभी केजी के बच्चों को देखते हो और वो अपनी विश्रांति में बैठते पूछते हैं क्या हो रहा है राजनीति में, कि गैस की कीमत कितनी ज्यादा है, और अपने चेहरे पर कल के बारे में डर नहीं रखते। नहीं होता ऐसा। और क्या प्रभु ने नहीं कहा कि बच्चों के समान बन जाओ? क्योंकि एक छोटे बच्चे को अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा होता है। हम हर साल पारिवारिक छुट्टियां मनाते हैं, सारा परिवार कहीं एक साथ चले जाता है। हम एक छोटा सा तो परिवार है, कहने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल हमने प्लान किया और सब डिज्नीलैंड के लिए गए, और हम अपने मोटर होम में थे जिसको मैं सुबह सुबह चला रहा था। और मेरे दूसरे नंबर की परपोती जो कि 16 साल की होगी शायद सुबह 4 बज रहे थे, और वो वहाँ पर लेटी हुई थी। अरे 5 बजे थे, और मैंने देखा वो बिल्कुल उठी हुई थी, बस बिस्तर में लेटी हुई थी, उठी हुई मुस्कुराते हुए। ना उसको पता था कहाँ जा रहे हैं, मतलब वो घबरा सकती थी और हम घबरा जाते, कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये लोग, क्या हो रहा है, कब पहुंचेंगे वहाँ, वापसी के लिए धन है। उसको कोई डर नहीं था, क्योंकि उसको अपने वालिदैन पर भरोसा था, और ना कल की चिंता कि कल क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे या पहनेंगे। कोई डर नहीं था, क्योंकि उसको अपने माता पिता पर भरोसा था, और वो हमारे साथ वहाँ आने में बहुत खुश थी। और मैं ये ही देखता हूँ, जब प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें ऐसे छोटे बच्चों जैसे बनना है, इसका मतलब हम उस पर अपने पूरे दिल से भरोसा करते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। हम अपने लौकिक विचारों को हटा देते हैं जो कि डर के कारण उभर आते हैं, और हम प्रभु के करीब आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं पूरी तरह आपका हूँ और आप पे भरोसा करूंगा। तो हम अपनी जीवन शैली ठीक करते हैं। और पौलुस ने वो उदाहरण दिया, उसने कहा, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, कैद खाने में, पर एक बात सीख ली कि संतुष्ट रहूं। संतुष्ट रहें प्रभु के साथ के आपके रिश्ते से, संतुष्ट हो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, संतुष्ट हो कि कोई भी हथियार आपके विरुद्ध चल नहीं पाएगा, संतुष्ट हो कि वो आपके भविष्य को देख रहा है। उसको मत सोचो, चिंता मत करो, घबराओ मत, बस आगे की ओर बढ़ो। और कभी ऐसी जगह पहुंचो जहां आपको संघर्ष करना पड़े,
तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय है जहां सब शुरू होता है। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो सब पवित्र आत्मा से भरकर वो भाषा जो वो नहीं बोलते थे, और कई बार वो एक जानी पहचानी पर ना सीखी हुई भाषा हो सकती थी। ऐसा हुआ है कई बार कि सेवक लोग कई देशों में गए और वहां आत्मा में प्रार्थना करने लगे, जो उधर की भाषा होती थी, पर उन्होंने नहीं सीखी थी। ये तो अलौकिक था। और फिर ऐसा भी है आत्मा में प्रार्थना, जिसका मतलब है कि वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, वो हमारे द्वारा कार्य करता है कि हमारे लिए प्रभु की योजना और मकसद को बोले। और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, कभी भी दुष्ट को जगह ना दो कि आप मान जाओ कि आपको ऐसा नहीं करना है। शायद आपको समझ ना आए, पर प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर समझाता है। तो मैं जैसी भी परिस्थिति देखूं और कोई हल ना हो, तो मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं। अब मैं कुछ बता दूं, अब मुझे तो कुछ समय का तजुर्बा है सेवकाई का, प्रभु और सब चीज़ों का, पर कभी भी मैं पीछे मुड़कर नहीं जाता कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया और उस पल वैसा किया। हर रोज प्रभु मैं हूँ है। आपको परिस्थिति का नहीं पता है, यहाँ तक कि मुझे कलीसिया की आराधना में पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। मैं उस पल आगे आके सब ठीक करने की कोशिश भी नहीं करता। मैं बस कहता हूँ प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, और आत्मा जुम्बिश करे तो वो जुम्बिश करता है। कोई संरचना नहीं है। 10 बजे हमने ये किया, 15 मिनट का गीत, हम शायद 15 के बजाय 40 मिनट गाते हैं आराधना में, शायद 25 मिनट हो। कि आत्मा यही चाहता हो, आपको बस बह जाना है, क्योंकि प्रभु वो करना चाहते हैं जो उसको करना है। वो हमें आजाद बहने वाले लोग बनाना चाहता है, जैसे कि हवा। वो सब करेंगे जिसके लिए वो बुलाता है। तो मैं जब कहीं जाता हूँ, चाहे जनाजे पर चाहे शादी में, मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ खुद को बढ़ाने के लिए, कि मैं सचेत हूँ कि मैं उस स्थान में परमेश्वर का दूत बनकर खड़ा हूँ कि वो करूँ जिसके लिए उसने बुलाया है। तो आत्मा में प्रार्थना करना उसके लिए अनिवार्य है। तो प्रभु ने उत्पत्ति 11 में उनको तितर बितर कर दिया, और उसका उल्टा था बाबेल की मीनार पर। प्रभु ने उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाली और उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया कि दुष्टता को फैला ना पाए। पिंतेकुस्त में भी एक बड़ी गड़बड़ी हुई, वचन 6, पर इस बार यहाँ कुछ अलग था, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, जो कि उन्होंने सीखी नहीं थी। यही तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में एक बड़ी परेशानी थी, जो कि उन्होंने सीखी नहीं थी। ये नहीं सोचा गया कि ये स्कूल गए और इसको दूसरी भाषा के रूप में सीखा। ये तो प्रभु की अलौकिक अभिव्यक्ति थी जी। चलो देखें प्रेरितों के काम 2 वचन 29 और 30। पतरस खड़ा हुआ और बोलने लगा। वो बोला, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। जो वो कह रहा था वो था प्रभु का वचन, और उसके वायदे उसने नहीं कहा था तुम बुतपरस्त हो, तुम्हें नए जन्म की जरूरत है, तुम बदमाश हो, तुम नरक जाओगे। देखो यही तो बात है। और मैं मानता हूं कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनको किसी ने कहा कि तुम पापी हो और तुम नरक जाओगे, और इन्होंने एक छोटी सी दुआ की और उनको लगा अब तो वो स्वर्ग जाएंगे। पर वो तो प्रभु का प्रेम है जो पश्चाताप तक हमें ले आता है।
और मैं सोचता हूँ कि जब हम लोगों को बताते हैं तब मैंने सीखा कि लोगों से कैसे बताना है और क्या कहना चाहिए, और उसको एक तरफ कर दिया। मैं बस उनको बताता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, और उनको बताता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक भविष्य दिया है और उम्मीद भी। हम उनको देने लगते हैं प्रभु के महान प्रेम को, जो कि यीशु की सच्चाई को प्रकट करती है। अद्भुत होता है जब आप यीशु के प्रेम को लोगों तक बताते हो और उनके दिल खुलते हैं। और एक बात मुझे नहीं पता कैसे कहूँ और कैसे लोगों को बताऊं। पता है, मैंने वो पूरा कैनेडी प्रोग्राम किया और बैप्टिस्ट वाला भी, और मैंने असेंबली ऑफ गॉड वाला भी किया, पर मुझे नहीं पता चला कि कैसे बताऊं। और कई एक बार तो मैंने कहा, प्रभु मैं तो डरा हुआ हूँ, क्या कहूँ पता नहीं। और पवित्र आत्मा ने कहा, बस यीशु का नाम बोल दे और बाकी मैं करूँगा। और कई बार जब मुझे नहीं पता चला कि क्या बोलूँ, मैंने बस यीशु की सच्चाई को बता दिया जो उसने मेरे जीवन में किया, और कैसे वो मुझसे प्रेम करता है, और फिर सब बदल जाता है। अद्भुत है कैसे प्रभु आपके जुबान में शब्द देता है। आप विश्वासी के रूप में हम बुलाए गए हैं कि प्रभु का वचन प्रचार करें अन्य जातियों के लिए, वचन में विश्वास योग्य बनकर। यही तो पतरस ने किया। तुरंत बदलने को नहीं कहा, उसने सामने आने को नहीं कहा, जब तक कि भीड़ में के लोगों के मन में प्रभु ने नहीं चिताया कि उन्होंने मदद मांगी। वचन 37, हे भाइयों हम क्या करें। और फिर उसने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि इसी तरह हमें दूसरों तक सत्य को पहुंचाना होगा। वचन की बातें और हमारे तजुर्बे और पवित्र आत्मा को सचेत से मन फिराव करने का मौका दें। ये शायद हफ्ते, साल या पल भर में हो आत्मिक जन्म के लिए। ये आप जान लो कि वो मसीहा है जो हमारे जीवन के द्वारा लोगों से प्रेम करता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा मज़ेदार है। इस रविवार को हमने पिताओं का दिन मनाया और हमने सब कुछ अपने घर पर मनाया। सब कुछ परिवार संग हर महीने हम मिलते हैं और साथ में खाते हैं। पर हुआ यूं कि मेरी पत्नी को तस्वीरों की कट्टरपंती है। वो उसने हमारी बेटियों को हर पल की तस्वीरों को लेने से मना किया। बोली, मैं हफ्ता दर हफ्ता ऐसी ही रहती हूँ और बदलती नहीं, तो तस्वीर लेने की क्या जरूरत है। मुझे ये पसंद नहीं। पर कई साल पहले मुझे तो जब मैं कैमरा देखता हूँ तो मैं तो बस कम ही ध्यान देता हूँ। और तो ये मज़ेदार था। रविवार था और ये बेवकूफ़ी थी, पर हम सब की तस्वीरें ली जा रही हैं और मैं अपने साधारण काम कर रहा हूँ, और वो आपको हंसने के लिए बोलते हैं, जैसे टेलीफोन कंपनी आपको चीज़ पर दांत दिखाने को कहते हैं। हाँ यही वाली, हाँ यही तो है। तो मैंने नकार दिया क्योंकि मुझे तस्वीरें पसंद नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे आत्मा में महसूस हुआ कि देख अपनी बेटियों को कितना प्यार करता है उनसे। मेरा दिल टूटने लग गया और मेरी बेटियों ने मेरी तस्वीर ली और मैंने वो देखा और कहा, पहली बार जिंदगी में मैंने तस्वीर में अपने अंदर विनम्रता देखी है, क्योंकि मैं बहुत ही यांत्रिक हो चुका था। मैं सोचता हूँ कि हमारा लोगों के प्रति उत्तर में भी यांत्रिक हो जाते हैं, कि हम सच में उस वजह से नहीं होते हैं, उनको समझना नहीं चाहते हैं, हम यांत्रिक हैं। और प्रभु ने वहां जो सिखाया वो मेरे लिए एक अविश्वसनीय पाठ था। मुझे ऐसे लगा कि मुझे जताना होगा कि मुझे कैसा लगता है मेरे परिवार के प्रति। बस जल्द से एक पोज लो और कहो चीज, बस इतना ही नहीं है। और हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। और मैं वहां बैठा हुआ था और प्रभु ने कहा, तू कितना प्यार करता है उससे, मेरी दोनों बेटियों से तू कितना प्यार करता है उनसे। और मैं तो जानता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से खूब प्यार करता हूँ, पर उस समय सब कुछ बिल्कुल अलग था और उस समय थी विनम्रता। और मैं सोचता हूँ कि असली में विनम्रता ही है जो लोगों को हमारी ओर खींच लाती है, ना कि हमारी आलोचना या सुधार करने की बातें। हम में से कोई वो नहीं चाहेगा। एक और चीज मैं देखता हूँ कि मैं कठोर अनुशासनिक था, क्योंकि ऐसे ही मेरा भी पालन पोषण किया गया था। पर मैंने अपने दामाद को मेरे पोते को सिखाते हुए देखा, जो कि बहुत प्रेम से भरा था। और वो बच्चा तो एक जबरदस्त बच्चा था। और मैंने अपने दिमाग में सोचा मैं तो उसको पीट देता, पर उसने प्रेम से उसको सुधारा और वो बच्चा बिल्कुल बदल गया। और मैं सोच में पड़ गया,
मैंने सोचा कि जब हम दुनिया में जीते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी के पाठ और तजुर्बे कितने ही अद्भुत हो सकते हैं अगर हम ध्यान दें। और वो क्या करता है कि वो दिखाता है प्रभु का प्रेम और मनुष्य का घमंड और निराशा जैसी और भी बातें। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि प्रभु हमारे जीवनों में तब भी काम कर सकता है जब हम बुजुर्ग हो जाएं, जिससे हम फिर से सीखें कैसे फिर से जुड़ जाएं अपने नाती पोतों से। कई लोग बोलते हैं काश मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता, और फिर भी वो बस जी रहे होते हैं बिना ध्यान दिए। और मैं सोचता हूँ कि मैं भी ऐसा ही हूँ, और मुझे लगता है कि हमें फिर से अपने परिवारों पर फिर से केंद्रित होना पड़ेगा, और अपनी दोस्ती पर, और उन लोगों पर जिन्हें प्रभु हमारे मुख्य समूह में लाता है। और सच में जांचें, क्या मैं एक अच्छा दोस्त हूँ या मैं वो झूठी हंसी हूँ? क्या मैं सही मायने में साथ हूँ? और जिस तरह हम उसको कर सकते हैं अद्वितीय है। वो है कि प्रभु हमसे प्रेम करता है और अपना प्रेम सबों के लिए दिया है। यदि हम अपने सुरक्षा यांत्रिकों को बंद कर दें और कद्र करें, चोट पहुंचने का खतरा है, पर प्रभु करेंगे। हमें बस ऐसा बनना है जो हर रोज प्रभु की ताकत से भर जाते हैं। और हमेशा याद रखो कि यिर्मयाह 29:11 कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। ये थोड़ा दुखद नहीं लगता कि प्रभु को ये बोलना पड़ा? पर जान लो कि शैतान हमेशा ये बताता है कि प्रभु देगा। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि प्रभु देंगे। आपको सच में लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगा? और आपको सच में लगता है कि वो सच में मुझसे प्रेम करता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता था कि हमारे बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, पर मैं तो उसकी बाहों की ओर दौड़ा और उसका प्रेम पा लिया। हमें सतर्क होना होगा कि कैसे हम लोगों के जीवन में यीशु का उदाहरण देते हैं, क्योंकि यदि हम निंदा जैसी बातों के नजदीक आए, प्रभु इसको बिल्कुल साफ कर देता है। कहता है तुम बाहरी रूप देखते हो, मैं तो दिल के इरादे को देखता हूँ। दिल की मनसा को देखने के लिए विश्वास चाहिए और ये समझने के लिए कि प्रभु लोगों के जीवन में क्या कर रहे हैं। और ये हमको समझने की जरूरत है कि जब हम किसी स्थिति में पड़ते हैं, एक मनुष्य का सिर्फ बाहर का रूप मत देखो, उसकी सोच और विचार के इरादे को भी समझो। याद करो कि जब आप लोग कुछ नहीं जानते थे कि आपने भी वो किया जो सुंदर नहीं था। और याद करें कि जब लोग आपकी आलोचना और न्याय करते थे, उससे आपका फायदा नहीं हुआ बल्कि और गुस्सा आया। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कंधे पर अपना हाथ डाला और आपसे बातें करने लगा, चलो मैं तुम्हें इसमें मदद करता हूँ? ये बदल देता है सब। प्रेम सब कुछ बदलता है। मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आओ देखें प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। देखते हैं वचन 10 और 11। ये एक स्वर्गीय दृश्य है। यूहन्ना पटमस टापू पर था, वहां वो कैद में था। ओह हे प्रभु, चलो वचन 1 से ही शुरू करते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। और इसके बाद यूहन्ना बोला, मैंने देखा कि स्वर्ग का एक द्वार खोला गया। और ये सच में हुआ, स्वर्ग सच में है। उसने सच में ये देखा था। और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। वो बातें जो दुनिया में होने वाली हैं। पता चलता है एक दुनिया सरकार, मसीह विरोधक, अंत के दिन, न्याय का दिन, सब प्रकाशित वाक्य के द्वारा। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सोचो, जब हम प्रभु के संग होना चाहते हैं, क्या आपने इसमें समय यात्रा देखी? बाइबल कहती है कि स्वर्ग ऊपर उत्तर में है। स्वर्ग वहां ऊपर कहीं है, पर तुरंत ही वो स्वर्ग में चला गया, आत्मा में, अचानक। ऐसे नहीं कि कुछ महीनों तक हम रॉकेट में थे, अचानक वो तुरंत था। और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है।
और ये रोचक है कि कैसे वो कारगर चीज़ों का इस्तेमाल करता है जब आप इसको देखते हैं, क्योंकि बाइबल में जो चीज़ें काम आ सकती हैं पुराने नियम के दौरान, मैं भूल गया कहाँ लिखा है, 1600 सालों का फ़र्क है। बहरहाल जब मूसा ने लिखा वो चीज़ें आज भी कीमती हैं। मेरे लिए वो रोचक है क्योंकि मैं ऐसे में डूब जाता हूँ। फिर भी और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि कोई उस सिंहासन पर बैठे था, वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। कितना रोचक है कि प्रभु जानता था उस समय कि सोना एक सबसे बहुमूल्य वस्तु बन जाएगा किसी दिन। उसने नहीं कहा कि उनके मुकुट टीन के थे, बोला नहीं, सोने के मुकुट। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। सुनने में लगता है हम तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं और वहाँ एक कई रातों में बिजलियां और गर्जन सुनाई देते हैं, पर उसका प्रभाव इतना होता था कि वो महसूस होता था आवाज़ों में। और आकाश में चीरती हुई बिजलियां दिखती थी और गड़गड़ाहट के साथ गरजने वाले बादलों की आवाज़ आती थी, शायद अब तक की सबसे शक्तिशाली आवाज़ जो मैंने सुनी होगी। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। कह रहा था सर्रापों और करूबों के बारे में। और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी। परमेश्वर ने आराधना की शुरुआत की क्योंकि उसने ये सब शुरू किया, पर वो असल में बात कर रहा था कि उसने हमें बनाया। हम परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बनाए गए थे। उसको हमसे बहुत आनंद मिलता है। वो एक अद्भुत परमेश्वर है। तो जब हम ये देखते हैं, हम स्वीकारेंगे कि हमने सब कुछ परमेश्वर से पाया है। प्रभु ने सब कुछ बनाया, तो हमने कुछ भी नहीं बनाया। जब हम दुनिया में आते हैं तो सोचते हैं कि हम नंबर 1 हैं, सारी दुनिया हमारे लिए है। अगर ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम कुछ भी करेंगे, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से हर कुछ करेंगे कि हमारे मतलब निकले। स्वार्थीपन अदन की वाटिका से आया। विनम्रता तब आती है जब हम अपना पूरा अस्तित्व प्रभु पर डालते हैं। ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा गुण है। ये बहुत रोचक है। बाइबल कहती है कि हम यीशु की ओर ताकते हैं। ये नहीं कहा कि हम यीशु को देखते हैं। पता है, मैं जिम को देख सकता हूँ, पर मैं जिम की ओर नहीं ताकता। और जब हम यीशु की ओर ताकते हैं, मेरी पत्नी वो मुझे देखती ही नहीं, वो मेरी ओर ताकती है हर बात में। प्रावधान सुरक्षा के लिए जो कुछ भी है वो मेरी ओर देखती है। अगर कुछ भी गड़बड़ होने लगती है तो वो मुझे फिर से देखती है और तब मैं जान लेता हूँ कि वो मुझे ताक रही है। मैं उसका रक्षक बनूं और प्रदाता। और शायद हम ये नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं जब यीशु को देखते हैं,
उसकी एक तस्वीर बना लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हो ये? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं कई महाद्वीपों में गया और जितने भी महाद्वीपों में गया, तस्वीरों में एक सा नहीं दिखता था। वो वो नीली आंखें, गोरे बालों वाला आदमी नहीं है। वो कुछ संस्कृति में वो काले बाल, भूरी आंखों वाला है। कहीं वो अ, एशियाई संस्कृति का है, और हर संस्कृति में वो अलग है। मैं सोचता हूँ कि इसीलिए मैं हमें मूर्तें नहीं बनानी चाहिए। मुझे याद आता है कि मैं दक्षिण में था और वहाँ कुछ जातिवाद लोग आ खड़े हुए और मैंने उनसे कह डाला, यीशु कौन से रंग का होगा? बेशक गोरा। तो मैंने कहा, तो कैसे वो एक ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ गोरे लोग पैदा ही नहीं होते? वो इसराइल का है, मध्य पूर्व से। तो वो तो और भी सांवला है, ना कि गोरा। वहां पर नीली आंखों वाले लोग भी नहीं होते। मैंने पूछा, क्या करोगे जब स्वर्ग चले जाओगे और देखो कि यीशु तो काला है? नहीं, वो काला नहीं है। मैंने कहा, वो है। देखो, हम प्रभु तो मज़ेदार हैं। यहाँ तो वो बिल्कुल अदृश्य है और उसने एक बगीचा तैयार करके दिया। उसमें सब एक ही रंग के नहीं थे, सब अलग अलग थे। हम भी अलग हैं, पर हमको एक खून बुलाता है। वो हम एक परिवार हैं क्योंकि हम एक ही खून हैं। बशर्ते हमारे रंग अलग हों, तो हमें समझना होगा कि प्रभु कोई जातिवाद नहीं है। तो हमें ऐसा बनना होगा जो सभी लोगों और संस्कृतियों को देखे प्रभु के एक परिवार की तरह, एक खून मानकर। और पूर्व मसीही, एक और रोचक बात है कि हम मसीही क्रूस रखते हैं जिस पे कोई नहीं है, पर और लोगों के पास क्रूस पर यीशु दिखते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो जिंदा है। वो नहीं समझे कि वो पहले ही मारा गया पापों के लिए, वो पहले ही उद्धार ले आया दुनिया में। ऐसा नहीं कि हम उसमें अब भी कुछ करना चाह रहे हैं। ये इतना रोचक है कि प्रभु ऐसा प्रेमी है और मनुष्य ऐसा विभाजक है। हमें उस प्रेम में चलने की जरूरत है और वो पुराना नियम का व्यवस्था पूरी हो जाती है। हमें ऐसे बनना है जो अधिक परमेश्वर सचेत हैं, ना कि स्वयं के ऊपर के। और फिर से बगीचे की स्थापना की तैयारी कर सकते हैं। क्यों सुसमाचार से लोग बचाए नहीं गए? क्योंकि हमने इसको अभी तक स्वयं के कामों के लिए इस्तेमाल किया है। ये एहसास करने के बजाय कि विश्वास से हम अन्य लोगों के लिए आशीष बनते हैं और अपने दिलों को उनके लिए खोलते हैं। सामर्थ को जो वो देना चाहते हैं ग्रहण करने के लिए एक सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें सामर्थ की जरूरत महसूस होती है। सालों पहले मैं एक साइकोलॉजी टीचर था और कुछ रोचक तथ्य मैं लाया कि मनोविज्ञान में एक खास बात है कि आप सिर्फ उससे प्रेम करते हैं जिसकी आपको जरूरत है। और कई बार हम अपनी जिंदगियां अपने तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए जीते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए। प्रभु एक मानववादी सोच बनकर रह जाता है कि वो शायद हो या नहीं हो सकता है कभी भी किसी भी जगह, और हम अपनी जिंदगी जिएंगे। हमें प्रभु नहीं चाहिए, हम मनमौजी काम करेंगे। तो अगर हमें प्रभु नहीं चाहिए, समय है कि खुद को विनम्र बनाया जाए और विश्वास करें कि प्रभु वो है जो वो कहता है। हम नाव में से बाहर आके पानी पर चलने लगते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम चल नहीं सकते, पर एकदम से हम पूरी तरह प्रभु पर निर्भर होते हैं। पतरस बिल्कुल ऐसा ही था। वो उम्मीद के साथ विश्वास में चल रहा था। पूरे दिल से उसने भरोसा किया था कि प्रभु ने उसको बुलाया था और उसने प्रभु की ओर देखा। वो उसी को ताक रहा था और जैसे वो चलने लगा, उसने आंकलन करना शुरू कर दिया। हमने कल परसों इस बारे में बात की थी। तूफान, बिजली, गर्जन, लहरों को उठते हुए उसने देखा और यीशु को ताकने से हटकर अपनी परिस्थितियों को आंकने लगा और प्रभु के वचन को शून्य कर दिया। कैसे? अविश्वास से। और वो डूबने लगा। तो देखो, विश्वास हमें बनाए रखता है जब तक कि हम अपने प्राकृतिक सोच की ओर वापस नहीं पलट जाते और खुद के जीवन के प्रभु बन जाते हैं। हम प्रभु की ओर नहीं देख रहे हैं और वो करने लगते हैं जो तरक्की नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जिनको उस पर व्यक्तिगत विश्वास के रूप में भरोसा रखना सीखना होगा, और जब हम उसकी योग्यता के आधार पर आते हैं, वो अपना विश्वास हमें देता है। ज़्यादातर हम अपनी योग्यता पर आते हैं। प्रभु, मैं कलीसिया गया, चंदा दिया, दुआ की, बाइबल पढ़ी और फलानी बहन को मैंने बर्तन दिलाए, फलाने भाई को मैंने मेरी गाड़ी दी, मैंने ये किया वो किया। वो हमारी योग्यता है।
बात ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। आओ देखें पहला पतरस 5। पहला पतरस पहला पतरस हम लेते हैं अध्याय 5। इसको लेते हैं। मैं चाहता हूँ ठीक है, वचन 1। पतरस आगे आता है और सभा के प्राचीनों से कहता है और उनके लिए कुछ स्थापित करता है। कहता है, तुम जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। जब हम सेवकाई में बुलाए जाते हैं तो हमें परमेश्वर की झुंड की रखवाली करनी है। तो मैं तो सिर्फ प्राचीनों से बात नहीं करूंगा, मैं हम सब के लिए कहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रभु ने उस वाटिका का प्रत्यारोपण किया रंगीन फूलों से और इस संसार के बेहद खूबसूरत लोगों से जिन्हें उसने बनाया। हमें उनके दिलों में पैदा करना शुरू करना होगा उसके प्रेम और उपस्थिति की सच्चाई और प्रावधान कि हम उसके ही हैं, कि वो माफ किए गए हैं, और ऐसा करते हुए उनको वचन की खुराक देनी है। धर्म कहता है कि वो 2000 साल पहले पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए नहीं कहता। पर उसने ये किया कि उसने इतना प्यार किया कि उसने अपना जीवन दे दिया। आप ये समझने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात उसके अलावा बड़ी नहीं, पर हमारे लिए प्रकाशित वाक्य में है कि उसने हमारे सब पापों को उठा लिया हमेशा के लिए। उसने इतना प्यार किया कि बोला, पाप हमारे बीच की दीवार नहीं बनेगा, मैं उसको देख लूंगा। बाइबल बताती है वो परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है हर पल। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल वही है, ठीक, वो माफ है। और हमें ये बताना है कि प्रभु उनके पापों का हिसाब नहीं रख रहा है, शैतान रखता है, पर प्रभु नहीं। कि वो आजाद हैं और उन पे नाम जो लगे थे वो उनके भूतकाल के कर्मों के कारण ही लगे थे। कि वो आजाद हैं, कि वो उठ के मुस्कुरा सकते हैं, कि वो उठ के अपने अतीत से आगे बढ़ सकते हैं, अपने कर्मों से सीधे प्रभु की बाहों में जा सकते हैं, और वो आपको थामेगा और उससे बाहर निकाल लाएगा। और जब आप फिर दोबारा लड़खड़ा जाओ, मेरे परपोता जैसा, वो सीख रहा है कैसे हिलना डुलना करे और ऐसे में वो गिर जाता है, वो बस बेवकूफ़ियाँ करता है, आप उसको उठाते हैं और फिर से ठीक करते हैं। और शायद प्रभु भी ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। अगर आपने देखा होता, मेरे परपोते दोनों यूं चलना शुरू करते हैं और चलते हुए गिर पड़ते। वैसे ही तो हम भी बोलते हैं ना, जब हम मसीही बनते हैं हम नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो हम हर किसी से टकराते हैं, पर पिता तो दोबारा उठाता है और कहता है फिर से कोशिश करो। प्रभु हमारा न्याय नहीं करेगा, उसने पहले ही हमारा न्याय कर दिया है। वो हम पे क्रोधित नहीं है, वो तो अद्भुत प्यार करता है और उसके पास एक भविष्य है। हम अपनी कुछ परेशानियों से गुजरने लगते हैं, और अगर हम बस मान लें कि प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आपका वचन सच्चा है, वचन ढूंढे जो कहता है कि प्रभु ने हमें चंगा किया है, और उसका अंगीकार करते हैं और आप तुरंत विश्वास करते हैं और आप वैसा होते हुए देखते हैं। तो ये ही सुसमाचार है। तो हमें लोगों को प्रभु के सुसमाचार से तृप्त करना है, यह दबाव से नहीं परंतु इच्छा के अनुसार। मतलब कि लोगों पर दबाव नहीं डालना, इच्छुक और आज्ञाकारी। हमने इस बारे में बात की, और नीच कमाई के लिए नहीं। एक रोचक बात है जो यहाँ पतरस ले आता है। उसने धन को क्या कहा? नीच कमाई। तो आप सेवकाई में धन के लिए नहीं जाते हैं। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि सेवकाई बहुत लाभदायक है, पर अगर आप धन को चाहते हो तो वो शायद गलत रास्ता होगा। मैंने कई बार बीड़ा उठाया है और मुझे ये इंतजार करना होता था कि प्रभु कैसे ये करने वाला है, और प्रभु इनको बनाते हैं और मेरे लिए सेवकाई में प्रावधान लाते हैं। पर हमारे पास प्रावधान के लिए नंबर 1 उद्देश्य जो है वो है लोग, और दूसरा है सुविधा लागत। मैं जगह बदल देता, पर मेरे पास लागत नहीं थी। मेरा हिसाब एक हाथ से लेना एक से देना, जैसे धन जाएगा तुमको भी मिलेगा। तो इसीलिए नहीं जाते। तुम धन के लिए सेवकाई में नहीं जाते,
तुम जाते हो अनंत काल के लिए, प्रभु की वास्तविकता के लिए, एक अद्भुत आशीष के रूप में उसको जानने के लिए। कई बार मैं कुड़कुड़ाता हूँ, कई बार दिमाग में सब ज़्यादा भर जाता है, जो मैं पढ़ाता हूँ और पाठ्यक्रम और सब जो मैं लिखता हूँ। और मैं शायद 2 साल पहले प्रभु ने कहा और मैं कुड़कुड़ाने लगा, कहते हुए कि अरे मुझे तो काफ़ी कुछ करना है। और प्रभु ने मेरे दिल में कहा, कितने लोग मुझे ऐसे जानते हैं जैसे तू जानता है। और ये तो दिल तोड़ देता है। कितने लोगों ने वो महसूस किया जो तूने महसूस किया आज्ञाकारी बनकर। और फिर मैंने अपनी सोच प्रणाली को बदला। ये तो सबसे अद्भुत अवसर होगा जो किसी को मिल सकता है। ये ऐसे था जैसे तुम प्रभु को जानते हो, मनन करने के लिए वक्त भी होता है, पर आपको उसमें जाना होता है। अगर आप जाओगे कि मुझे धन चाहिए, मैं देखता हूँ कई बड़ी सेवकाइयाँ, तो आप चूक गए, बिल्कुल चूक गए। वो चीज़ें वहाँ होंगी, पर अगर वही आपका मकसद है तो आप गलत हो। आपको इनको देखना चाहिए था जब उन्होंने शुरुआत की, जब उनके पास कुछ नहीं था और वो आगे चलने लगे और उनके जूतों में छेद होने लगे और उन्होंने दूसरा जोड़ा खरीदा और साइकिल पर प्रचार करते हुए गए और वो खराब हुई। और फिर उन्होंने गाड़ी ली जो तेल बहुत पीती थी और वो 10 मील तक गए, टायर भी घिस गए। और अब आप आगे बढ़ रहे हैं और छोटे में विश्वास योग्य बने। आपको प्रतिफल हमेशा मिलेगा, हमेशा आपको इनाम मिलेगा जब आगे बढ़ते हो। पर कभी कभी सबसे बड़ा इनाम उसको जान पाना होता है, वैसे हमेशा ही। और वही हमारा मकसद है। एक तैयार मन होना चाहिए। कोई भी प्रभु की विरासत के ऊपर इनाम नहीं है जो फरीसियों और लेखकों को मिला कभी। पर उसने कहा हमारा जीवन झुंड के लिए उदाहरण होना चाहिए। हमारा जीवन झुंड के लिए उदाहरण होना चाहिए कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए। यानी हमें ऊंचे स्तर के लिए बुलाया है। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, यानी सीखो उनसे। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए किससे कमर बांधे रहो? दीनता से। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। कई बार हमें अपनी जिंदगी में सोचना पड़ता है कि क्यों ये बात नहीं बन पा रही। शायद मैं अभिमानी हूँ, मैं उसको अपने तरीके से करना चाहता हूँ। शायद मैंने प्रभु से कहा कि उसके तरीके से नहीं करना, और शायद प्रभु को नहीं पता कैसे करना है, तो मैं नेतृत्व करता हूँ और प्रभु कहेगा ठीक है, वो सामना करना। ये सक्रिय प्रतिरोध होता है और कहता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो कहते हैं प्रभु मैं तेरा हूँ, हवा के समान मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मेरी परपोती जैसे जो छोटे से मोटर होम में थी, भोर को आराम से लेटी हुई थी क्योंकि माता पिता पर भरोसा था उसे, वैसे ही हमको होना है, एक छोटे बच्चे जैसा। अपने वालिदान के साथ वो चलता है, उनके हाथ में अपना हाथ देता है, और कई बार वो थकते हैं तो उसको गोद में उठा लेते हैं। वही हमारा भरोसा होना चाहिए कि चाहे जो हो, प्रभु हमारा ध्यान रखेंगे।